नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो भी एक एक करके खबरें हैं वो हम ले लेते हैं। देखिए, बहुत तरह की बातें होती है राजनीति में। जब लोकसभा चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियां कर रही है तो कौन कहाँ सटीक बैठ रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, किस तरह की रणनीति बन रही है, इन सभी चीजों पर जो है नजरें होती है। खैर, हम 3 टॉपिक पे जो है आज विशेषकर चर्चा करेंगे। एक तो पहला कि बिहार में डिप्टी सीएम बने विजय सिन्हा ने जो है खुद को भूमिहारों के आगे साबित नहीं कर पाए। आप समझिए कि बहुत ऐसी पार्टियां हैं जो किसी एक चेहरे को ज्यादा तवज्जो देती है ताकि वो एक समाज के वोट बैंक को जो है किसी भी तरह से आकर्षित कर सके अपने तरफ। लेकिन हर तरह की सुविधा मिलने के बावजूद, लक भी कहिए, बहुत तरह का जो है पद मिला है। विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए, वर्तमान में डिप्टी सीएम है, पहले भी मंत्री रहे हैं। और समझिए कि बीजेपी की ओर से लगातार कहीं ना कहीं सपोर्ट विजय सिन्हा को किया जाता रहा है। लेकिन वे भूमिहारों के बीच में जो एक शाख बनानी होती है, उनके दिलों में जो एक जगह बनानी होती है, वो नहीं बना पाए, यानी खुद को साबित नहीं कर पाए। इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी, वैशाली और 2-3 ऐसी सीटें हैं जहां पे हाई प्रोफाइल मामला है। समझिए कि उस सीट की चर्चा नहीं की है तो समझिए किसी सीट की चर्चा नहीं की है। ऐसे में कहीं ना कहीं सिंह ने तैयारी कर रखी है, यानी वीणा देवी का जो मामला है उसमें आप जानते ही हैं कि लोजपा रामविलास से वो चुनाव लड़ रही हैं। तो शुक्ला और सिंह में भिड़ंत होने वाली है। मुन्ना शुक्ला को टिकट मिल चुका है और कहीं ना कहीं मुन्ना शुक्ला ने वीणा देवी की, एक तरह से कह लें शुक्ला ने सिंह की बेचैनी जबरदस्त तरीके से बढ़ा दी। अभी चुप क्यों है मुन्ना शुक्ला, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत विवाद हो गया। भाई, हमारा तो काम है सवाल करना है, हमने सवाल किया। अब उन्होंने किस तरह से जवाब दिया नहीं दिया ये तो आपके सामने था, लेकिन इसका उनको खेद है। होता नहीं, हम लोग से भी गलती से कुछ मुंह से निकल गया, माफी मांग लिए। बहुत बड़े बड़े नेता है, प्रधानमंत्री से भी कभी गलती हुई है, बेटी बचाओ की जगह पे बेटी पटाओ बोल दिए थे। तो होता क्या है ना कि आप जब कुछ बोलते रहते हैं तो फ्लो में कुछ चीजें निकल जाती है। इतना ज्यादा तूल लोगों को नहीं देना चाहिए, खासकर राजनीतिक नेता गलियारे से आने वाले नेताओं को। कई जगह एफआईआर हो गया SC/ST एक्ट के तहत, साथ ही साथ आरोप लगने लगा कि भाई मुन्ना शुक्ला ने दलितों का अपमान किया, ये किया वो किया। लास्ट में उनको माफी मांगनी पड़ी। लालू प्रसाद यादव ने उनको चुप रहने को कहा है। टिकट मिल चुका है, सैंपल दिया जा चुका है, मुन्ना शुक्ला तैयारी में लगे हुए हैं, उन्हें चुप रहने के लिए कहा गया है। क्योंकि विपक्ष कब इसको मुद्दा बना के लोकना शुरू कर दे, ये एक अलग मैटर हो जाएगा। इसलिए ये चीजें हो रही हैं। और बात अब तीसरी लाइन की करेंगे तो मुकेश सहनी दिल्ली से पटना लौट चुके हैं और उनकी टेंशन बढ़ी हुई है। इस बात का उन्हें मलाल है कि हमने आखिर कैसा डिसीजन लिया कि खुद के ही नाव पर बैठकर जो तैरने वाला डंडा होता है उसी को फेंक दिया। समझ लीजिए, अब हम नाव पे जब सवार हुए, पहले भी कहे थे, आज भी कह रहे हैं, किसी नाव पर अगर हम सवार हैं, बीच मझधार में चले गए हैं, लड़ाई को तैयार हैं और जाके बीच में सरेंडर बोल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। तो वो इस चीज के को लेकर पछतावा में है, सोच रहे हैं कि अब क्या करें। हालांकि 3 सीट कोई कह रहा है कि मिलना है, कोई कह रहा है 2 सीट पर बात बन गई है, कोई कह रहा है 1 सीट पर बात बन गई है। और हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, अभी तक कोई बात नहीं बनी। समझिए, कब ये बात बनेगी भगवान जाने। एक तो था निशाना कि चलिए मुजफ्फरपुर दिया जाएगा, लेकिन मुजफ्फरपुर से भी अजय निषाद का फाइनल हो रहा है, कांग्रेस में शामिल हो गए भाजपा छोड़कर। तो अब कहां जाएंगे सहनी, ये एक सवाल है। खैर, इन तीनों चीजों पर चर्चा करेंगे। पहले अखबार की जो खबरें हैं वो ले लेते हैं। और पहले देखिए, 1-2 लोग कमेंट ले लेते हैं, लास्ट में कमेंट लेने में दिक्कत होता है, छूट जाता है। पहले कमेंट जो है वो हम पढ़ लेते हैं, किन किन लोगों ने कमेंट किया, क्या किया कमेंट। ज्योति सिंह जो है, गुड मॉर्निंग धीरज शर्मा जी, ठीक है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी की जय हो। मनीष कुमार है, ठीक है, राधे भगवान करे सब की जय हो, आपकी भी जय हो, हमरो जय हो। जय अक्षय तो होते रहता है, हर चीज में एकदम मस्त रही है। चलिए, पटना में 30 सेकंड में 5 अपराधियों ने पेट्रोल पंप मालिक से लूट लिए 33 लाख रुपया। प्रशासन से लेके नेता तक सभी चुनाव में लगे हुए हैं। स्वाभाविक है, चुनाव तो देखना ही है।
इधर लूट खसोट, हत्या, पिरौती, जालसाजी, अपहरण, ये सब हो रहा है धड़ल्ले से। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अखबार आप डेली पढ़िए, डेली आपको चीजें देखने को मिलेगी, और अखबार से पहले तो हमारे पास सूचना होती है कि देखिए क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आई। तो हम आपको बता देते हैं, गर्दनीबाग की घटना, बचाने आए एक युवक को गोली मारकर किया घायल, देर रात तक छापेमारी, जक्कनपुर में बेउर थे 3 हिरासत में। उसी तरीके से कोर्ट में झूठ बोलना जो है बाबा रामदेव को भारी पड़ गया, समझिए, बड़ी जमकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। चर्चा करेंगे, थोड़ा बहुत पानी उनी पी लिया जाए। देखिए, कटघरे में पतंजलि, बाबा रामदेव, बालकृष्ण ने माफी मांगी, शीर्ष कोर्ट ने खारिज की। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि आपने जानबूझकर कोर्ट की अवहेलना की है। कोर्ट का सवाल, कोरोना से बचाने के पतंजलि के झूठे वादे पर केंद्र ने कार्रवाई क्यों नहीं की, रोकी थी, मीडिया में बोले, देश सेवा का बहाना न बनाए। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है आपने इतने गंभीर मामले का मजाक बना दिया है। हालांकि अब ये जो अगली सुनवाई होगी उसमें बाबा रामदेव को जवाब देना होगा। चलिए, रात 12:30 बजे कंकरबाग में रिटायर्ड बैंक मैनेजर और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर कितना लाख रुपया, 2 लाख रुपया कैश और 10 लाख रुपया का ज्वेलरी लूट ले गए। एक खबर हमने आपराधिक वाला बता ही दिया। दूसरी खबर सोच के देखिए कि क्या हो रहा है। कंकरबाग में रिटायर्ड बैंक मैनेजर और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर टीवी का आवाज तेज करके अपराधी जो है लूट की घटना को अंजाम दे देते हैं, किसी को कानो खबर पता नहीं चलता है। चलिए, गोपालगंज, आग से बचने पलंग के नीचे 2 भाई बहन जो है गए थे, दोनों झुलस गए, उसमें जान चली गई। बहुत दुखद खबर है। सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने पर नहीं जाएगी नौकरी, ये भी एक खबर है। भाजपा सांसद अजय अब कांग्रेसी हो चुके हैं। पुराना उनका अपने पिताजी के जमाने से राजनीतिक जो है रहा है और उस क्षेत्र का नेतृत्व करते रहे हैं मुजफ्फरपुर का, तो इसी को लेकर उन्होंने रिजाइन कर दिया बीजेपी को। छल करने का आरोप लगाया, डिक्टेटरशिप का आरोप लगाया, बाहुबली का आरोप लगाया और भी कई तरह की बातें कही है अजय निषाद ने, और ये दावा ठोक दिया है कि फिर चुनाव लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। ऐसे में देखिए, जिस राजभूषण को 2019 में 4 लाख से अधिक मतों से हराया, उनसे ही लड़ेंगे अजय निषाद। यानी राजभूषण और अजय निषाद में फिर से एक बार टक्कर होगी। भाजपा में धन बल और बाहुबल से राजनीति हो रही है, ये बातें अजय निषाद ने कही है। कहा है कि भाजपा द्वारा छल किए जाने से क्षुब्ध होकर मैं पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देता हूं। भाजपा में धन बल और भ्रष्टाचार से राजनीति हो रही है, अहंकार का जवाब मुजफ्फरपुर की जनता देगी। देखना ये होगा कि इनकी बातों में क्या सच्चाई है। अहंकार का जवाब जो है जनता दे पाती है कि नहीं दे पाती है, ये अपने आप को अगर डेवलप किए होंगे, साबित किए होंगे, तो स्वाभाविक है जनता इनको वोट देगी। चलिए, नामांकन से 48 घंटे पहले 3 उम्मीदवारों का जो है कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है, यानी टिकट दे दिया है। भागलपुर से अजीत शर्मा का टिकट फाइनल हो चुका है। उसी तरीके से देखिए, मोहम्मद जावेद को जो है किशनगंज दिया गया है और कटिहार से जो है तारिक अनवर को उम्मीदवार बनाया गया है। अब समझ सकते हैं कि तीनों कद्दावर नेता हैं, वर्तमान में अजीत शर्मा विधायक भी हैं, तो ये तीनों नेता को कांग्रेस सांसदी का चुनाव लड़वा रही है। अपने मुद्दे छोड़ भाजपा के घोषणा पत्र पर चुनाव में उतरेगी एनडीए के सहयोगी। जो बीजेपी का अपना चुनाव का एजेंडा है, उसी पर एनडीए के जो सहयोगी दल है वो उतरेंगे, अपना मुद्दा छोड़ेंगे। बूढ़ा हो रहे केरल, पहली बार नए वोटर 80% वालों से 57% दिखा। इस पर भी चर्चा करेंगे। संजय को बेल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनसे न तो पैसा मिला न ही कोई सुराग, फैसला नजीर नहीं है। समझिए, आप सांसद संजय सिंह को जो है कल जमानत कोर्ट ने दे दी। 7 अप्रैल को नवादा में प्रधानमंत्री होंगे, विवेक ठाकुर ने ये जानकारी दी है। अब ये जान लीजिए आप, सब जगह जब जातीय टक्कर हो रहा है तो नवादा भी जोड़ ही दीजिए। जैसे पहले चर्चा थी कि जहानाबाद में 2 भूमिहार एकदम जबरदस्त तरीके से वीरंत करेंगे, फिर वहां से अरुण सिंह की बातें अब शिफ्टिंग होकर कही जा रही है कि वो महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे। उसी तरीके से जो है बक्सर में हमने पहले भी बताया है कि 2 ब्राह्मण आपस में टकरा रहे हैं, मिथिलेश तिवारी और आनंद मिश्रा, समझ जाइए। उसी तरीके से नवादा में गुंजन सिंह, विवेक ठाकुर। अब समझ के देखिए कि टक्कर तो होगी ही होगी भाई। गुंजन सिंह का अपना वोट बैंक है, विवेक ठाकुर का अपना वोट बैंक है, एनडीए का भी है। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री जाएंगे तो किस तरह की लहर होगी, ये एक देखने वाली बात होगी। 4 जून को जो है 4 तारीख को माफी जाएंगे, इसी 4 तारीख को यानी परसों जमुई में कार्यक्रम है
जमुई कह रहे हैं, देखिए दिमाग से भी निकल गया है। हाँ, जमुई में अरुण भारती के लिए जो है प्रधानमंत्री आ रहे हैं कार्यक्रम करने जमुई में। ठीक ठीक। मनमोहन की 33 साल की संसदीय पारी पूरी। खड़गे बोले अपने जो है, देखिए किसी भी तरह से किसी बड़े नेता की जब संसदीय पारी खत्म होती है तो एक भावुक मैसेज जो है कोई ना कोई देता ही है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने काफी तारीफ की है मनमोहन सिंह की। कुल्हाड़ी कॉम्प्लेक्स में जो है आग लगने से कई मतलब कि जगह क्षतियां हुई है, लाखों की संपत्ति बर्बाद हुई है। ऐसे में देखिए कि कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स के कई जगहों से जब आग लगी तो शराब की बोतलें निकली। स्वाभाविक है, तो सारा जगह चल ही रहा है, इसमें क्या कहना है, क्या सुनना है। चलिए, जब्त नाव को छुड़ाने पहुंचे बालू माफियाओं ने पुलिस पर की अंधाधुंध फायरिंग, जवाबी कार्रवाई हुआ तो भागे। दोबारा अतिक्रमण करने पर दर्ज होगा केस। स्ट्रीट वेंडरों ने कहा कार्रवाई नहीं रोकी तो हड़ताल पर जाएंगे। सम्राट चौधरी लगातार इन दिनों हमलावर है, लगातार। समझिए कि खासकर लालू फैमिली पर तो इस तरह से अटैक करते हैं ना, जैसे लग रहा है कि एकदम बोली से गोली निकल रहा है, ये अंदाज होता है। फिर कल उनकी बेटी पर हमला, परिवारवाद का जिक्र करते हुए कि विचारधारा ही रही है लालू यादव का परिवारवाद। ऐसे में उनकी 5 अन्य जो बेटियां हैं उनको भी कब चुनाव में उतारेंगे ये बता दें। समझ लीजिए, ये होता है। सम्राट चौधरी अब वो नेता नहीं रह गए जो शायद पहले थे। उनको लगने लगा है कि जो हमारा बोली है वही बिक रहा है, तो इसी के आधार पर लालू यादव पर अटैक करके अपना सरमौर जो है ऊपर किया जा सके। चलिए, 25 साल बाद सुपौल में दिखेगी लालटेन, पंजा का मिट्टान निशान। कोसी में 1977 के बाद कई समीकरण बने और बिगड़े। शाहनवाज हुसैन ने कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है, चुनावी चर्चाएं हुई है और उन्होंने ये भी बातें कही है, उम्मीदवार कोई भी हो लेकिन वोट मोदी के नाम पर ही पड़ेगा। चलिए, लालू ने लिखा आम बिहारी रंज रोजगार देने की तेजस्वी की योजना बंद। सम्राट ने कहा लालू बताएं कि आखिर उनके बेटे की कौन सी योजना बंद हुई है। ये भी एक खबर है। पारस अब अकेले नहीं, एनडीए में रहेंगे, चुनावी प्रचार करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। आग से बचने के लिए जो है बच्ची घर के जिस कोने में छिपी वही मिला सब, दादा बेसुध। थोड़ा सा आग को लेकर आप लोग जो है सजग रहिए। देखिए, हवा जो चल रही है वो बहुत मतलब तेज गति से, और इस महीने का जो हवा आप समझ ही रहे हैं, मार्च का ये फगुआहट वाला हवा है, बहुत तरह की दिक्कतें हैं, गर्मी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आग से सावधान रहने के लिए जो है थोड़ा इस चीज का ख्याल रखें। शिक्षक आग्रह करने गए तो एचएम ने कैंची घोपी, 3 जख्मी। अपराधियों ने 2 युवकों की हत्या कर सड़क किनारे फेंका, ग्रामीणों में भय का माहौल। बाप रे बाप, चारों तरफ खाली यही सब हत्या का बातें आता है। कार्रवाई रोकने के लिए रैली निकाल रहे भ्रष्टाचारी, प्रधानमंत्री ने कहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि अभी तो फिलहाल 10 सालों का जो कार्यकाल रहा है वो ट्रेलर है, आगे आगे देखिए अभी होता है क्या। अब आ जाइए विजय सिन्हा पर, फिर मुकेश सैनी पर, फिर वैशाली पर। पहले थोड़ा थोड़ा संक्षेप में तो बता ही दिए, लेकिन ये ज्यादा विशेषकर बताना जरूरी है। कुछ जगहों पे पब्लिक ओपिनियन चल रहा था, बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत होती रही है। भाई देखिए, भूमिहार कोई भी जात, हम केवल भूमिहार की बात नहीं करेंगे, जात जात के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन रखता है और जात जात के बारे में ज्यादा ओपिनियन दे सकता है। हमने जो लोगों से ग्रहण किया और खासकर जो सुना और उनके मन के भाव को जो पकड़ा, उसमें यही है कि बीजेपी ने तो हर संभवतः आगे बढ़कर विजय सिन्हा को मदद की। समझिए, विधानसभा अध्यक्ष बनाने से लेकर, मंत्री बनाने से लेकर, टिकट देने से लेकर, डिप्टी सीएम तक बनाने से लेकर, अन्य जिम्मेदारी देने तक, लेकिन वे खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं अपने समाज के बीच। वो एक चेहरा नहीं बन पा रहे हैं भूमिहार समाज का। आखिर क्यों नहीं बन पा रहे? इसके पीछे भी कुछ कारण ये है, उनके बारे में कहा जाता है वो बहुत हड़बड़िया नेता है, बड़ी हड़बड़ाते हैं। इतनी मतलब हड़बड़ाहट है उनमें कि मत पूछिए। दूसरी कि वो किसी की सुनते नहीं। तीसरी बात जो हमारे पास निकलकर सामने आई है, उसमें यह कहा जा रहा है कि अपने समाज को वो दरकिनार करके चलते हैं। उनको लगता है कि हम सारे समाज को एकजुट करके चलेंगे, सारे समाज का नेता बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे नेता ऐसा नहीं कर रहे हैं, वही केवल ऐसा कर रहे हैं। अपने समाज के लोगों को दरकिनार करके चलना, हड़बड़ाना
और एक तो सुन लीजिए, एक और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये मत समझिएगा कि कोई हम गलत बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे कुछ गलत उनके बारे में, जो सच्चाई है वो आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो लोगों ने कहा वो हम बता रहे हैं। उनके जो साथ रहने वाले 1-2 लोग हैं, समझिए उनको पूरा कमजोर करने में लगे हुए जबरदस्त तरीके से। समझिए कि इस तरीके से वो फंसे हुए हैं कि उस चीज से निकल ही नहीं पा रहे। जिस दिन कुछ वैसे लोगों के इर्द गिर्द से निकल जाएंगे जो उनको कमजोर करने में लगे हुए, चाहे साथ में रहने वाले की बात कर रहे हैं, तो शायद उनके लिए ठीक होगा। सहनी की बात, सहनी लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे, बार्गेनिंग कर रहे थे, दाल नहीं गला। हर संभव उन्होंने प्रयास तो किया है, फेल हो गए। अब देखिए क्या होता है, वही होगा जो रचिए राम रचि राखा। तो प्रयास में लगे हुए हैं। कल हमने सवाल भी करने की कोशिश की, उन्होंने जवाब नहीं दिया, ऐसे ऐसे करके अपना निकल गए। अब बात कीजिए मुन्ना शुक्ला और वीणा देवी की, तो वीणा देवी भी जानती है कि मुन्ना शुक्ला कद्दावर नेता है। भले राजपूत और भूमिहार की बात है, 2 जाति की बात है, एनडीए और इंडिया की बात है, लेकिन अगर टक्कर की बात होगी और वोट देने की बात होगी तो भूमिहार समाज मुन्ना शुक्ला के लिए भी सोच सकते हैं, क्योंकि पहले भी सोचे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सोचे हैं। और जरूरी नहीं है कि जो 40 में 40 सीट का दावा हो रहा है वो 40 में 40 हो सकता है। 1 सीट 2 सीट तय जनता करना चाह रही हो, जिसमें वैशाली भी सीट हो। तो इसलिए ये चीजें दावा कर पाना उचित नहीं होगा। तो बेचैनी कहीं ना कहीं वीणा देवी की भी बढ़ी हुई है और लगातार वो तैयारी में लगी हुई है। तो ये जो खबरें थे हमने आपको बता दिया। सीतामढ़ी को लेकर फिर एक सवाल आया है। सीतामढ़ी से हमने अभी तक देखिए क्लियर नहीं हुआ। सीतामढ़ी जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक कह पाना शायद कुछ उचित नहीं होगा। बिट्टू नितिन, हर साल 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, युवाओं को बेरोजगार करके रोड पे ला दिया। देखिए ये सब बात तो सही, आपका जायजे ना कहना। मान लीजिए कि आप कह रहे हैं, वोटर आप है, जनता आप है, स्वाभाविक है आप कह रहे हैं तो उचित कह रहे होंगे। हम तो आपकी बात पहुंचा रहे हैं। चलिए, अमित कुमार पटेल, बहुत जल्द हम आपको बता देंगे कि सीतामढ़ी सीट जो है किसके खाते में जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। बस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर पे ध्यान दीजिए और खबर लगातार देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है। परफेक्शन